Good morning, students. In our previous lecture, we started molecular orbital theory, and today in continuation with molecular orbital theory, we are going to start energy level diagram for molecular orbitals and their electronic configuration. So, first is energy level diagram for molecular orbitals. We know that molecular orbitals are formed due to the overlapping of atomic orbitals, and rules for filling molecular orbital is just same as in case of atomic orbital and according to above principle. In case of atomic orbital, as we move to the next principal shell, energy of principal shell increases. ठीक है, so energy first शेल की सबसे कम होगी फर्स्ट शेल में 1s ऑर्बिटल, देन 2s, देन 2p, देन 3s, 3p, 3d एटसेट्रा. ठीक है, वो प्रिंसिपल में जो हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू n प्लस l रूल. तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होगी. सो वी नो दैट व्हेन two 1s orbital overlap together, then they give two new molecular orbital that is sigma 1s and sigma star 1s bonding and anti-bonding. By the overlapping of 2s orbital, we obtained bonding 2s orbital that is sigma 2s and sigma star 2s, and by the overlapping of 2p orbital. Now p subshell contain three orbitals px, py and pz. तो टोटल 6 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी. ठीक है, 3 फर्स्ट एटम के p ऑर्बिटल होंगे और 3 सेकंड एटम से बिलोंग करेंगे. तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हमारे पास 6 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. 3 आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड 3 बिलोंग्स टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब यहाँ पे आउट ऑफ px, py एंड pz, 1 ऑर्बिटल इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और जो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम कंसिडर करते हैं दैट इज pz जनरली. ठीक है, वैसे तो px, py और pz में कोई भी हो सकता है, बट इन जनरल वी टेक z एक्सिस एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. ठीक है, और जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल होगा दैट इज फॉर्म सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल. तो यहाँ से दो तो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, वन इज बॉन्डिंग एंड अनदर वन इज एंटी बॉन्डिंग. और जो 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 4 px एंड py एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर फॉर्म ड्यू टू साइड वे ओवरलैपिंग. साइड वे ओवरलैपिंग बनेंगे तो दे आर पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल. तो इस केस में सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py एंड इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग एंटी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स सिग्मा स्टार 2pz, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py. अब जब हम इनके एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे, वी नो दैट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, उनकी एनर्जी सबसे कम होगी. एंड आउट ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल. बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्डिंग की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग से कम होगी. ठीक है, इंक्रीजिंग लेवल में हम इसको लिख रहे हैं. तो सबसे पहले बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल आएगा, देन एंटी बॉन्डिंग. उसके बाद जो मोलिकुलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम 2s एटॉमिक ऑर्बिटल दैट आर सिग्मा 2s बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल. क्लियर है ये? अब p ऑर्बिटल के केस में देयर आर टोटल 6 molecular orbital. तो आउट ऑफ दी 6, 3 आर बॉन्डिंग एंड 3 आर
एंटी बॉन्डिंग, तो अब बॉन्डिंग में एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग इक्वल होगी, पी ऑर्बिटल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे और ओवरलैपिंग भी इसमें सेम है। तो पाई की जो एनर्जी होगी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के केस में इनकी ये इक्वल होगी। पाई 2px है सेम एनर्जी एज दैट ऑफ पाई 2py एंड पाई स्टार 2px है सेम एनर्जी एज दैट ऑफ पाई स्टार 2py। अब आउट ऑफ सिग्मा और पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल विच वन हैज लोअर एनर्जी, ठीक है, किसकी एनर्जी कम होनी चाहिए? वैसे तो हमें पता है दैट सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन पाई बॉन्ड, सिग्मा की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इन एक्चुअल ये कहा जाएगा कि सिग्मा की एनर्जी कम होनी चाहिए। बट अप टू एटम्स हैविंग एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, 7 मतलब अप टू नाइट्रोजन तक। नाउ व्हेन वी चेक द formation of molecular orbitals up to atomic number 7, that is up to n2 molecule, ठीक है, n2 molecule की अगर up to n2 molecule अगर हम एनर्जी चेक करें तो एनर्जी पाई ऑर्बिटल्स की कम होगी एंड देन सिग्मा ऑर्बिटल, पाई 2px देन पाई 2py देन सिग्मा 2pz, ठीक है, और उसके बाद उसी के कोरस्पोंडिंग उनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। So these are the general energy level for मोलिक्यूल अप टू एटॉमिक नंबर 7। ये जो एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा दैट इज अप टू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से उसके कोरस्पोंडिंग मोलिक्यूल बनेगा दैट इज नाइट्रोजन मोलिक्यूल, ठीक है। सो दीज आर अप टू मोलिकुलर ऑर्बिटल N2 और एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में अप टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिग्मा की एनर्जी पाई की एनर्जी से ज्यादा क्यों है? तो जनरली अप टू एटॉमिक नंबर 7 जो एनर्जी लेवल है बिटवीन 2s एंड 2p इज वेरी स्मॉल, ठीक है। 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत स्मॉल होगा। स्मॉल एनर्जी गैप होने की वजह से जो इनके कोरस्पोंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz, दे आर वेरी क्लोज टूगेदर, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स भी क्लोज आएंगे। एनर्जी गैप स्मॉल है, एनर्जी गैप स्मॉल होने की वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्लोज होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्लोज होंगे तो अब मॉलिक्यूल्स में जो सेम चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्लोज होंगे, ठीक है। तो सेम चार्ज के इलेक्ट्रॉन क्लोज होने की वजह से देयर इज मोर रिपल्शन बिटवीन सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz ऑर्बिटल में रिपल्शन की वजह से फर्दर जो सिग्मा 2pz की एनर्जी है वो पाई के कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाएगी। इज इट क्लियर? बट जैसे जैसे हम नेक्स्ट एटॉमिक नंबर पे मूव करेंगे, नाउ फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन मॉलिक्यूल, फर्दर फॉर हायर एटॉमिक ऑर्बिटल जो एनर्जी गैप है बिटवीन 2s एंड 2p इंक्रीज करेगा। एनर्जी गैप 2s और 2p ऑर्बिटल्स में इंक्रीज करेगा तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा 2pz दे फील लेस रिपल्शन, रिपल्शन उनमें फर्दर कम होगी। रिपल्शन कम होने की वजह से सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई के कंपैरिजन में कम ही होगी। तो एनर्जी लेवल फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन मॉलिक्यूल इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, एंटी बॉन्डिंग की रिमेन सेम सिग्मा स्टार 2px, सॉरी पाई स्टार
2px, pi star 2py, then sigma star 2pz. So this is the arrangement of energy level of different molecular orbital up to molecule neon. अब 2p में जो सी ऑर्डर ध्यान रखना है कि अप टू मोलिक्यूल नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन मोलिक्यूल तक पाई, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी देन सिग्मा, एंड फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन आउट ऑफ सिग्मा एंड पाई, सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी, उसके बाद देन पाई 2px एंड पाई 2py, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी रिमेन सेम, ठीक है। यहाँ पे ये डिफरेंस ध्यान रखना। नाउ द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर अप टू नाइट्रोजन मोलिक्यूल। अब आपके सिलेबस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज ओनली फॉर होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल्स। होमोन्यूक्लियर मोलिक्यूल्स which contain same type of atoms, ठीक है, लाइक H2, He2, लिथियम मोलिक्यूल Li2, बेरिलियम मोलिक्यूल Be2, B2, C2, N2, ठीक है, जो दोनों सेम एटम्स कंटेन करेंगे। हिट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, और होमोन्यूक्लियर में भी अप टू एटॉमिक नंबर 10 दैट इज अप टू नियॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन है। तो फर्स्ट एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज 1s, 2s एंड 2p, ठीक है। इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, 1s की एनर्जी सबसे कम, देन 2s एंड देन 2p। सिमिलरली एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकंड एटम्स 1s, 2s एंड 2p। व्हेन 1s atomic orbitals of two atom overlap together, then they form two new molecular orbital. One is anti-bonding and another one is bonding molecular orbital. Anti-bonding की जो एनर्जी होगी वो अपने कोरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई जाएगी, और बॉन्डिंग की एनर्जी अपने कोरस्पॉन्डिंग मोलिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल से लो होगी, ठीक है। सिग्मा 1s देन सिग्मा स्टार 1s। Similarly, when 2s atomic orbital overlap together, then they form two new molecular orbitals. One is bonding sigma 2s and another one is anti-bonding sigma star 2s. And when 2p orbitals overlap together, then they form total 6 molecular orbital. So up to nitrogen, energy of pi molecular orbital is lower than sigma molecular orbital, और जो पाई में दो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे पाई 2px एंड पाई 2py, दोनों की एनर्जी इक्वल होगी। देन सिग्मा 2pz और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई जाएगी, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और इधर सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर है ये? सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर कोरस्पॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और अगर हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन मॉलिक्यूल का केस लेते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में सिर्फ एक छोटा सा चेंज आ जाएगा कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में जो एनर्जी है वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कम होगी। सिग्मा 2pz आर ऑफ लो एनर्जी देन इट्स कोरस्पॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स। बाकी सारा जो डायग्राम है इट रिमेन सेम। इज इट क्लियर? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लिखने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में फील होंगे, देन सिग्मा स्टार, देन 2p, सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अगर नाइट्रोजन तक है मोलिक्यूल तो पाई में,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए पहले सिग्मा 2pz में। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे जब आप मोलिकुलर बिहेवियर स्टडी करते हैं, सो फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी कैन चेक स्टेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अब कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुए और कितने इलेक्ट्रॉन उनने एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, उसके बेस पे हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे। वी नो दैट बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एनबी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन bonding molecular orbital and Na represent the number of electron in anti-bonding molecular orbital। ठीक है, अगर बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दैट मीन्स स्टेबल मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेरिजन टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में मोलिक्यूल बिकम स्टेबल। ठीक है, अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा एज कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, देन मोलिक्यूल बिकम अनस्टेबल। और थर्ड केस, इफ द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन सेम है उस केस में भी मोलिक्यूल रिमेन अनस्टेबल। ठीक है, बिकॉज जो प्रोमिनेंट फैक्टर होगा दैट इज unstability of anti-bonding electron. Second, we can calculate the bond order from bonding and anti-bonding electrons. Bond order in terms of number of electron present in bonding and anti-bonding electron is equal to half into electron present in bonding molecular orbital minus electron present in anti-bonding molecular orbital. ठीक है, तो अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में वैल्यू पुट करके जितना जो भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या डिसाइड करता है, द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1 है, दैट मीन्स देयर इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 2 है, 2 रिप्रेजेंट द डबल कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर 3 रिप्रेजेंट द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इन फ्रैक्शन में लाइक 2.5, दैट मीन्स वहां पे 2 डबल बॉन्ड कंप्लीट है और एक ओड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ओड इलेक्ट्रॉन पेयर विच कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ओड इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में हम हाफ कोवलेंट बॉन्ड कंसीडर करते हैं बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मोलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट वी कैन चेक द मैग्नेटिक बिहेवियर of molecule on the basis of electronic configuration। मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन द मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक बाय नेचर, एंड इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक बाय नेचर। And magnetic moment is equal to under root of n into n plus 2 bm। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा हाई होगी, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Is it clear? So this is molecular behavior on the basis of electronic configuration. Now next is electronic configuration of homonuclear diatomic molecule। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल अप टू नियोन। आपके सिलेबस में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज अप टू नियोन मॉलिक्यूल, मींस द मॉलिक्यूल कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, और वो भी होमोन्यूक्लियर विच कंटेन सेम एटम्स।
तो फर्स्ट हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, डेट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल बनेगा डेट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम and the electronic configuration for hydrogen atom is 1s1, and when both these hydrogen atom combine together then they form H2 molecule। अब आप यहाँ से अगर हम चेक करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए, the hydrogen contain single electron in one s atomic orbital। we know that by the overlapping of one s atomic orbitals two new molecular orbitals are formed। one is bonding molecular orbital that is sigma 1s and another one is anti-bonding molecular orbital that is sigma star 1s। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हाइड्रोजन में है, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड हाइड्रोजन में है, तो H2 के मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 2 इलेक्ट्रॉन। और जब हम इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है दैट इज अकॉर्डिंग टू सेम रूल एज इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विद देयर अपोजिट स्पिन। तो जो H2 का मॉलिक्यूल है वो जो 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा दोनों ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर H2 मॉलिक्यूल। तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी फॉर H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिकम सिग्मा 1s2। बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है दैट हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग रिमेन एम्प्टी 0। सो बॉन्ड ऑर्डर 1, दैट मीन्स देयर इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। क्लियर है, 2 हाइड्रोजन एटम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कंटेन करेंगे और इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, दे कंटेन ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं, सो दे आर डायमैग्नेटिक बाय नेचर। इज इट क्लियर? तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जब आप इनके कैटायन और एनायन की कन्फिगरेशन लिखोगे H2 पॉजिटिव के केस में, H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल में देयर इज 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन की कन्फिगरेशन 1s0। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड दिस रिप्रेजेंट द एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर H पॉजिटिव आयन। ठीक है, वही 1s ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s में अब यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बिकॉज H2 पॉजिटिव कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, H2 पॉजिटिव के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर H2 पॉजिटिव आयन बिकम सिग्मा 1s1 बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 एंटी बॉन्डिंग 0। तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ और नेचर कैसा होगा इनका, दे कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो दे आर पैरामैग्नेटिक बाय नेचर। Here now for H2 negative ion, H2 negative के केस में there is bond between hydrogen atom and H negative ion। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के केस में 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड फॉर H नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज बिकम 1s2। सो molecular orbital for H2 negative ion, it contain total 3 electrons। 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में एंटर करेंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू इट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो configuration for H2 negative ion become sigma 1s2 and sigma star 1s1।
क्लियर है ये? इसका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हो, बॉन्ड ऑर्डर कितना बनेगा, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, सो 1/2, और नेचर क्या रहेगा, इट ऑल्सो कंटेन 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पैरामैग्नेटिक बाय नेचर। क्लियर है ये? अब अगर आप यहां से रिलेटिव स्टेबिलिटी देखो, व्हाट इज अ रिलेटिव स्टेबिलिटी, इन बिटवीन हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव आयन। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी अगर हमें अरेंज करना है तो सबसे लोएस्ट स्टेबिलिटी किसकी होगी, आउट ऑफ हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव। सबसे पहले आप बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किसका है, H2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1, H2 पॉजिटिव में हाफ, H2 नेगेटिव में भी हाफ, दैट मीन्स मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर H2 का था, H2 का मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। उसके बाद देन H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है। अगर दो मॉलिक्यूल्स का या आयंस का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो उस केस में फर्दर हम चेक करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी। ठीक है, बिकॉज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो H2 पॉजिटिव में बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, H2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी सिग्मा 1s1, H2 नेगेटिव की सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1। H2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, तो एंटी बॉन्डिंग की वजह से H2 नेगेटिव की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आयंस। क्लियर है ये? सिमिलरली अगर आप H2 मॉलिक्यूल के लिए करते हो, हीलियम मॉलिक्यूल इन विच द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू हीलियम एलिमेंट्स। ठीक है, He के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो अब यहाँ पे हीलियम मॉलिक्यूल के केस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 1 हीलियम is 1s2, so here both the atomic orbital of helium contain 2 electron in 1s orbital. ठीक है, ये atomic orbital for first helium and this is the atomic orbital for second helium. तो जब दो 1s orbitals overlapping में जाएंगे then they form 2 new molecular orbitals. One is sigma 1s and another one is sigma star 1s. ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स 2 सिग्मा 1s में एंटर करेंगे एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू सिग्मा स्टार 1s. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर हीलियम मॉलिक्यूल बिकम सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. क्लियर है ये? इसके कोरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग भी 2 है, तो 2 माइनस 2/2 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 है, दैट मीन्स नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 हीलियम एलिमेंट्स. ठीक है, 2 हीलियम के बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, दैट मीन्स He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल, लिथियम के केस में जो बॉन्ड बनेगा बिटवीन 2 लिथियम एलिमेंट्स. ठीक है, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s1. तो हमें पता है 1s के कोरस्पॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s. अब जो इनर ऑर्बिटल है वो ऑलरेडी फुली फिल्ड है, इनर एटॉमिक ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे वो भी फुली फिल्ड होंगे. When 1s2 atomic orbital overlap over next 1s2 atomic orbital,
दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, तो जो दो नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेंगे। सिमिलरली 2s के कोरस्पॉन्डिंग 2 न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे जो 2s में एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो जब दो हीलियम एटम्स की ओवरलैपिंग होगी, सो दे कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर 2s मोलिकुलर ऑर्बिटल। दो इलेक्ट्रॉन की एंट्री बॉन्डिंग में ही चली जाएगी, सिग्मा 2s2। क्लियर है ये? तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी डेट इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। क्लियर है? टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ही आएंगे। एक हीलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो दो हीलियम एटम जब ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूल कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। फॉर 1s ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम रिमेन सेम। 2s के लिए sigma 2s and sigma star 2s, so they contain 2 electron in sigma 2s। क्लियर है? बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए आइदर आप इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हो या ना भी करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनर ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी फुली फिल्ड। इनर ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तो उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल होंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इक्वल होंगे तो वो सब्ट्रैक्ट करके 0 ही बनेगा। तो अगर हम सिर्फ आउटर के केस में देखें, आउटर के केस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग 0, तो बॉन्ड ऑर्डर बिकम 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 है और नेचर दे कंटेन ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दे आर डायमैग्नेटिक बाय नेचर। ठीक है? सिमिलरली लिथियम पॉजिटिव का अगर हम केस देखते हैं, Li2 पॉजिटिव आयन के केस में अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिकम सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो सिग्मा 2s1। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 1 माइनस 0 दैट इज हाफ। नेचर क्या बनेगा? अब 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट बिकम पैरामैग्नेटिक बाय नेचर। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ Li2 नेगेटिव आयन, Li2 नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एंटर हुआ है तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1। ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर यहां से हाफ इंटू 2 माइनस 1 दैट इज हाफ, और नेचर वही पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल लिथियम मॉलिक्यूल, देन लिथियम पॉजिटिव, देन लिथियम नेगेटिव आयन। क्लियर है? ये लिथियम नेगेटिव आयन लीस्ट स्टेबल क्यों है? बिकॉज इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? सिमिलरली एनर्जी लेवल डायग्राम हमारा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन के लिए भी आ जाएगा। तो अगर आप नाइट्रोजन के लिए लिखते हो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 1 नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। अब 1s वाला फुली फिल्ड है, ठीक है, तो बार बार हमें 1s शो करने की जरूरत नहीं है, तो हम 2s से स्टार्ट करते हैं। 2s2 2p3। सिमिलरली सेकेंड नाइट्रोजन में भी 2s2 2p3। Now 2s orbitals by overlapping form 2 new molecular orbitals sigma 2s and sigma star 2s.
2s भी ऑलरेडी फुली फिल्ड है तो इसके भी कोरस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फुली फिल्ड होंगे। देन अप टू नाइट्रोजन 2p के केस में पहले एनर्जी आएगी पाई 2px एंड पाई 2py की, देन सिग्मा 2pz, देन their corresponding anti-bonding molecular orbital, अब यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 नाइट्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले वो पाई में एंटर करेंगे। पाई में 2 डिजेनरेट ऑर्बिटल है, पहले दोनों में एक एक, उसके बाद फर्दर पेयरिंग होगी तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फुली फिल्ड हो गए। उसके बाद जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंटर हुए दे एंटर्ड इनटू सिग्मा 2pz। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बिकम के हमने 1s ऑर्बिटल्स के लिए लिखा है बिकॉज दे आर ऑलरेडी फुली फिल्ड। बार बार इनर ऑर्बिटल की कन्फिग्रेशन मेंशन करना जरूरी नहीं है। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px2, पाई 2py2 एंड देन सिग्मा 2pz2। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? अब जो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है इट कंटेन 6 बॉन्डिंग एंड 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर बिकम हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, एंटी बॉन्डिंग 0 3, दैट मीन्स देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। नेचर क्या होगा? नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो N2 molecule is diamagnetic by nature. Similarly for N2 positive ion, N2 positive ion के केस में now one atomic or one is nitrogen and another one is N positive ion. N positive के केस में 2s2 2p 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जो कोरस्पॉन्डिंग p के मोलिकुलर ऑर्बिटल है इट कंटेन टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल से कम होगा, डेट इज सिग्मा 2pz। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये मैं लास्ट वाली लिख रही हूँ सिर्फ, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz1। जब भी आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है आपने कंप्लीट कन्फिग्रेशन लिखनी है, हाफ नहीं लिखनी है। ठीक है, ये जस्ट मैं यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आउटर मोस्ट की लिखी है। आप के से शुरू करके हर एक आयन की कंप्लीट कन्फिग्रेशन लिखोगे। देन बॉन्ड ऑर्डर बिकम हाफ इंटू 4 - 1 दैट इज 3/2 1.5 और नेचर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है सो इट इज पैरामैग्नेटिक बाय नेचर। सिमिलरली फॉर N2 नेगेटिव के लिए एक नाइट्रोजन एटम और एक N नेगेटिव आयन तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। N नेगेटिव के केस में 2p 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के पास कितने हो गए? 7, तो 6 तो बॉन्डिंग में और 7th इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, सो कन्फिग्रेशन बिकम पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2 एंड देन पाई स्टार 2px1। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर रिमेन हाफ इंटू 6 - 1 5/2 that is 2.5. So in case of N2 positive bond order is 5 - 0, bonding electron 5 है, 5 - 0 5/2 that is 2.5। ठीक है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आएगा। देन N2 नेगेटिव और यहाँ पे नेचर क्या आ जाएगा? ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है तो नेचर बिकम पैरामैग्नेटिक। N2 नेगेटिव के केस में अगर हम करते हैं N2 नेगेटिव में
एक इलेक्ट्रॉन और एंटर हो जाएगा, दोनों ही एन नेगेटिव होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन और एंटर होगा तो पाई स्टार 2p(x1), पाई स्टार 2p(y1). एंड बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 6 - 2 दैट इज 2। ठीक है, स्टेबिलिटी अगर हम कंपेयर करें, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर अब नाइट्रोजन का है। उसके बाद N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव का इक्वल है, बट N2 पॉजिटिव डज नॉट कंटेन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सो N2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन N2 नेगेटिव और देन N2 2 नेगेटिव। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे भी 2.5 और नाइट्रोजन का 3। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर O2। Now O2 molecule is formed by the overlapping between two oxygen atom. Oxygen atom की configuration 1s2, 2s2, 2p4. So both the oxygen atom contain p4 atomic orbital. p4 में है तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 8, तो 6 तो बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ से ये देखना, अब O2, F2 और N2 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आ जाएगा। O2 के लिए जो सिग्मा की एनर्जी होगी दैट इज लोअर देन कोरस्पॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। बाकी तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कन्फिगरेशन क्या बनेगी यहाँ पे? अब यहाँ पे जस्ट सिग्मा पहले आ जाएगा, सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो बॉन्ड ऑर्डर बिकम 2। नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ O2 बिकम पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, दैट मीन्स 2 ऑक्सीजन कंटेन डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे इसके कोरस्पॉन्डिंग आप O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो। So electronic configuration for O2 positive become Kk sigma 2s2 sigma star 2s2 sigma 2pz2 pi 2px2 pi 2py2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है O2 मॉलिक्यूल से, तो पाई स्टार 2px1। So its bond order become half into 6 - 1 that is 5/2, 2.5. It contains single unpaired electron, so it is also paramagnetic by nature. O2 नेगेटिव के केस में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएगा O2 मॉलिक्यूल में, तो इट बिकम पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py1। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग 3 हो गए तो 1.5। एंड O2 2 नेगेटिव के केस में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ इंटू 6 - 4 दैट इज 1। And it contain all the paired electrons, so O2 2 negative is diamagnetic by nature। अगर आप इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हो, अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 पॉजिटिव 2.5,
तो O2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन आउट ऑफ O2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर O2 नेगेटिव का हाई है, देन O2 2 नेगेटिव। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे हम इनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्टेबल। तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो मेन क्वेश्चन आपको बनता है दैट इज कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। आपको ऐसे ही 4-5 आयंस या मोलिक्यूल्स गिवन होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होगी या उनका नेचर बताना होगा। नेचर आइदर पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। जो डायग्राम है, डायग्राम रियरली ही कभी आता है, जनरली आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी आनी चाहिए, उसके बेस पे आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे और स्टेबिलिटी और नेचर आप बताओगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।